आज हम लोगों को डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7 पाई और 22/7 में हम लोगों को आज अंतर देखना है कि अंतर क्या होता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान जो है वो 22/7 होता है। ये अक्सर कर हम लोग छोटे क्लासों से ही है पढ़ते चले आ रहे होते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए वास्तविकता इसकी यह है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। तो आज हम लोग यही चीज देखेंगे कि पाई और पाई का मान आखिरकार जब 22/7 नहीं होता है तो फिर पाई का मान 22/7 क्यों लिया जाता है। तो इसके बारे में कुछ आज रीजन इसके देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि पाई का मान जो है पाई का मान जो है वो 22/7 नहीं होता है। बहुत सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि क्योंकि हम लोग छोटे क्लासों से यही चीज पढ़ते हैं कि पाई का मान जो है वह है 22/7 होता है, लेकिन आज इस पे देखते हैं। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो है वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को जो है वह दो भागों में बांटा जाता है। रियल नंबर्स को जो है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को जो है वह दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक इसको बांटा जाता है परमेय संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या में बांटा जाता है। एक भाग इसका होता है परमेय संख्या, क्विसेंट नंबर जो है क्विसेंट नंबर, क्विसेंट नंबर। और दूसरा इसका भाग होता है परमेय संख्या को जो है रेशनल नंबर्स कहते हैं, और क्विसेंट इसको जो है क्यू से लिखा जाता है। इस क्विसेंट इसलिए बोलते क्यू से लिखा जाता है इसलिए, यानी रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको जो है रेशनल नंबर से लिखा है, रेशनल नंबर्स कहते हैं। और दूसरी होती है वह होती है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में इसे भाग में डिवाइड किया जाता है, तो इसे कहते हैं इररेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। तो अब प्रश्न ये आता है कि पाई और 22/7, यानी पहले हम लोग अगर इसमें अंतर क्या है, अंतर के आधार पर क्या रखा गया है, पूरी बात आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो परमेय संख्याएं, सबसे पहली बात ये आती है कि अगर हम इसे देखें तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे वास्तविक संख्याएं, हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, वे वास्तविक संख्याएं, वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें विभाजित न किया जा सके, जिन्हें विभाजित न किया जा सके, विभाजित न किया जा सके, और उनकी पुनरावृत्ति ना हो, और उनकी जो है और उनकी पुनरावृत्ति न हो। मतलब सीधी सी बात है, वे संख्याएं जिन्हें विभाजित ना किया जा सके और उनकी पुनरावृत्ति संभव ना हो, ऐसी संख्याओं को ही
अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ बात आती है, तो अब इसकी परिभाषा यहाँ लागू कर देंगे हम। तो वे वास्तविक संख्याएं, वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें विभाजित किया जा सके, वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें विभाजित कर सके, मतलब विभाजित किया जा सके, विभाजित किया जा सके, ठीक है, विभाजित किया जा सके तथा उनकी पुनरावृत्ति हो, अब ये चीज मेन डेफिनेशन इसकी यही आती है कि वे संख्याएं जिन्हें विभाजित किया जा सके और वे संख्याएं जिन्हें विभाजित न किया जा सके। केवल मैं यहाँ पर जो है यही डेफिनेशन आती है। शॉर्ट में हम लोग कह देते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको जो है P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो P/Q के रूप में लिखा जा सके और यहाँ पर Q का वैल्यू जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं हो। अब प्रश्न यहाँ आता है और यहाँ आता है, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में जो है लिख सकें। और यहाँ वही बात आती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, अब इसमें क्या आता है, P/Q यहाँ पर भी है, P/Q यहाँ पर भी है, इसमें हम कह रहे हैं P/Q के रूप में लिखा जा सके। इसका अर्थ है इसमें से केवल वह पार्ट उठा करके उसमें कर दीजिए जिसमें क्या होता है, Q का मान जो है वह 0 भी नहीं होगा, Q का मान 0 नहीं होगा। ये तो इसके लिए भी होगा, यहाँ पर Q का मान 0 नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। लेकिन अब प्रश्न आता है, इसमें Q का मान जो है यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पर जो है 1 हो सकता है, और यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, 1 भी होगा और 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, यानी 1 के अलावा कुछ भी संख्या हो सकती है। Q का मान जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, डॉट 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 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर Q का मान केवल और केवल 1 हो सकता है, इसमें जो है केवल और केवल जो है 1 हो सकता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो परिमेय संख्याओं में जो है, परिमेय संख्या में 1 हो सकता है, लेकिन 1 कब हो सकता है, अभी लिखा है यहाँ पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर जो है विभाजित किया जा सकता है। अब प्रश्न देखते हैं, अब यहाँ पर जैसे आपने है कुछ संख्याएं देखते हैं कि जैसे कि अगर हमसे देखा जाए, जैसे हमसे कहा जाए कि 1/3, जैसे ये देखा जाए 1/3, तो 1/3 को जब हम भागित करते हैं तो भागित करने पर क्या होगा, 0.333 लगातार ऐसे चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है, 3 3 3 3 लगातार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और आप देखिए किस में लिखेंगे इसको, 1/3 को जो है किस में लिखा जाएगा, यहाँ लिखा पुनरावृत्ति ना हो तो 1/3 हमारा किस में आ जाएगा, 1/3 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Q का मान क्या है, Q का मान जो है क्या है, जो है 3 है। Q का मान जो है इनमें से देखिए संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में से 3 है। अगर हमसे कहा जाए 5/2 कह दिया जाए, अब 2 को जैसे अभी यहाँ पर हर एक है,
अब प्रश्न ये आता है कि इसके नीचे भी तो हम हर एक लिख सकते हैं, लेकिन हाँ चलो हर तो एक लिखा जा सकता है, लेकिन ये भी तो देखिए 2 की पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है, 2 को बार बार रिपीट कहाँ किया जा रहा है, रिपीट तो नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर पुनरावृत्ति, इनकी पुनरावृत्ति हो यानी कि इनकी पुनरावृत्ति यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो पुनरावृत्ति हो सकती है, और यहाँ पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, यहाँ पर जो है उनकी पुनरावृत्ति बार बार पुनरावृत्ति ना हो। अब इसका एक और तरीका होता है रूट से। रूट जिन संख्याओं का वर्गमूल जो है, वर्गमूल निकालते समय अगर पुनरावृत्ति ना हो तो भी उनको इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो 2 हमारी इस आधार पर जो है विभाजित ना किया जा सके, तो 2 को कहाँ बट रहा, 2 तो पूरा का पूरा है, इस वजह से इसी में आ जाएगा। 5/2 है, ये भी इसी में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पाई के 22/7 और पाई के बारे में। तो 22/7 और पाई के बारे में अगर बात करें तो जरा ध्यान देख लेते हैं। 22/7 हमारा किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 22/7 का मान 3.1428285 और उसके बाद जो है 5, फिर यहाँ पर 1 4 2 2 8 2 8 एंड 2 8 5, फिर 7 यहाँ पर आ जाता है। फिर आगे अगर इसका वैल्यू फिर लिखें तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। अब ये वैल्यू इसकी लगातार चलती रहती है, यानी अगर इसकी वैल्यू जो है क्या होती है, लगातार चलती रहती है। तो अब प्रश्न आता है कि 22/7 हम अपरमेय संख्या में रखेंगे या परमेय संख्या में रखेंगे। तो अब देखिए इनकी पुनरावृत्ति जो है वह क्या होती है। तो अब जरा यहाँ से देखेंगे, अगर हम लोग जो है 1 4 1 4 2 5 7 1 4 5 2 7 यहाँ से लेकर के अब आगे के सारे अंकों में जो है पुनरावृत्ति होती है। इस वजह से 22/7 हमारी एक परमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। 22/7 परमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इसके अब हम जो है पाई के वैल्यू की अगर बात करें तो पाई का मान जो है 3.1459, इसका वैल्यू जो है 3 जो है इसका वैल्यू कई अंकों तक ज्ञात किया गया है, यानी कि 155932658932284। ये देखिए इसमें अगर हम देखें इस तरीके से सुपर कंप्यूटर ने भी इसका मान जो है 1000 अंकों तक 500 अंकों तक निकाला और निकालने के बाद असक्षम हो गया, यानी कि पाई का मान नहीं निकाला जा सका। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आता है कि कहीं पर भी बे संख्या जिन्हें विभाजित ना किया जा सके और उनकी पुनरावृत्ति ना हो। अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरी इसकी जब ये 1000 अंकों तक निकालें चाहे 500 अंकों तक निकालें तो इसके मान में कहीं पर भी हमारी जो है वो क्या होती है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस वजह से पाई हमारा क्या आ जाएगा, पाई हमारा जो है वह अपरमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। पाई है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √17 है, √19 इस तरीके से ये सारी की सारी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7 में जो अंतर था तो उसमें अंतर क्या है, पाई हमारी एक
अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वह क्या है, 22/7 जो है वह है हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि पाई का मान फिर 22/7 क्यों लिया जाता है? तो पाई का मान 22/7 लेने का कारण है कि इसके जो कुछ प्रारंभ की मान जो है, वैल्यू जो है वह सेम है। पाई का मान जो है, प्रारंभ के मान जो है वह है क्या है, सेम है। ये बराबर होने के कारण जो है वह पाई का मान जो है, यहाँ पर पाई का मान, पाई बराबर जो है वह है 22/7 ले लिया जाता है। पाई का मान जो है वह है 22/7 इसी कारण ले लिया जाता है। जबकि हम लोग ये जान रहे हैं पाई हमारी एक परिमेय संख्या, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो है वह है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग पाई के बारे में भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो पाई का क्या है, पाई का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि पाई का मान जो है वह है 3.1415 जो है 14159 होता है ये। तो इसमें पाई का थोड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पाई का इसमें जो है रहस्य जो है वह है क्या है कि इसमें 30, ये 3 जो लिखा है ये बताता है 3 मार्च की 14 तारीख को, 3 मार्च की 14 तारीख को 1:59 पर जो है वह पाई डे मनाया जाता है। पाई डे मनाया जाता है, यानी कि कितना, 3 मार्च को, इस तरह लिख सकते हैं हम, जो है क्या होता है 3 मार्च 14, तीसरे महीने में 14 तारीख को जो है पाई डे मनाया जाता। कब? 1:59 पर मनाया जाता है। इसमें ये पाई के बारे में जो है वह है रहस्य है इसका। इसके बाद दूसरा इत्तेफाक और भी आता है कि पाई के बारे में 2 वैज्ञानिकों का वर्णन, 2 वैज्ञानिकों के बारे में बोला जाता है। एक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो है वह है 14 मार्च को हुआ था, और स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु भी जो है 2018 को 14 मार्च को ही हुई थी। इस तरह से हमने देखा कि आज जो है आपने देखा कि पाई और पाई में वो 22/7 में अंतर क्या है। तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, जबकि 22 हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन इनके कुछ प्रारंभिक वैल्यू समान होने के कारण जो है पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है। गणनाओं में जो है पाई का मान जो है वह है 22/7 रख लिया जाता है। यही जो है इस पाई और 22/7 में सबसे मुख्य अंतर है। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। जो है सभी को धन्यवाद। वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि इससे हमें अगला वीडियो लाने में मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।